हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है संकल्प एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग तैयारी करेंगे सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 3 की। हाँ, मैं आपको पेपर नंबर 3 जो है आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड एलआर, उसमें जो आपका स्टैटिक्स वाला और एलआर वाला जो पोर्शन है वो मैं करवाऊँगा। मेरा नाम है मोहित जोशी और मैं इस फील्ड में पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब इस फील्ड में मैंने देखा है कई बार बच्चों को बहुत डर लगता है पेपर नंबर 3 से। पेपर नंबर 2 निकाल लेते हैं, सेकंड निकल जाता है, फोर्थ निकल जाता है, लेकिन पेपर नंबर 3 जैसे ही मैथ्स का नाम आता है एक अलग ही डर उनमें जो बचपन से है वो फिर से सामने आ जाता है। अरे सर पेपर नंबर 3 है, कैसे करें, डर लगता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पास जो ये पेपर नंबर 3 है उसको क्लियर करवाने की हम लोग एश्योरेंस लेते हैं और आप इजीली पेपर नंबर 3 निकाल देंगे। बस उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे जैसे हम आपको बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको करना होगा, जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको फुलफिल करना होगा और आप देखेंगे कि इजीली आपका पेपर नंबर 3 कंप्लीट क्लियर हो चुका है और आप सीए फाउंडेशन पास करके कहाँ पहुँच चुके हो, सीए इंटर में। ठीक है ना। तो बस डरना नहीं है, लगे रहना है। चलिए ठीक है, चलिए हम आप स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पेपर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, रोड में पता होना चाहिए कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, क्या होने वाला है। तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, इजीली उससे लड़ सकते हैं। ओके। तो आपका जो पेपर नंबर 3 है वो है 100 मार्क्स का। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका मैथ्स 40 मार्क्स का, जो आपको रमा मैम करवाएंगे। सेकेंड पार्ट है स्टेटस। सर स्टेटिक्स है, आपने स्टेटस लिखा है। हाँ भैया, मैंने एकदम राइट लिखा है स्टेटस, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस, और ये आपकी कोर्स की बात है। ओके। स्टेटस जो है वो आपका है 40 मार्क्स का। थर्ड जो पार्ट है पेपर नंबर 3 का वो आपका एलआर। सर एलआर, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग, जो कितने मार्क्स होल्ड करता है, ये आपके होल्ड करता है पेपर नंबर 3 का 20 मार्क्स। देन 40 प्लस 40 प्लस 20 100 मार्क्स, जो आप इजीली आराम से ला सकते हो। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स से बिलोंग करते हैं, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का है 11th-12th में, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन मैथ्स से थे, यानी उन्होंने या तो ले रखा था इकोनॉमिक्स या फिर अदर कुछ। ठीक है ना। तो जो पेपर 3 जो जिन्होंने मैथ्स ले रखा था उनके लिए एक विशेष सूचना है, विशेष इन्फॉर्मेशन है कि आपको अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि हाँ मैथ्स तो हमें आती है, इससे तो हम फेमिलियर हैं। कुछ नहीं है, आपको आता है तो उसको जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके और खुद को बूस्टअप करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और जो नए नॉन मैथ्स के हैं, जिनको बहुत डर लगता है मैथ्स से, क्योंकि उन्होंने 10th में भी क्या किया था, भगवान के प्रसाद वगैरह चढ़ा के, भगवान से मन्नतें मांग के मैथ्स का पेपर निकाला था कि भगवान हमारा पेपर नंबर, ये जो मैथ्स का जो पेपर है 10th में वो क्लियर करवा दो, इसके बाद कभी हम मैथ्स के सामने नहीं देखेंगे। तो उनको एक अलग ही डर रहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ईजीली होगा मैथ्स। हाँ, इसमें आप 6 से लेके 12 तक के जो भी मैथ्स के चैप्टर्स थे बहुत सारे, वो सारे के सारे कवर करेंगे। उसमें आपने स्टेटस जो है, स्टेटस यानी स्टेटिक्स जो है वो आपने 11th-12th में भी पढ़ी थी अगर आपके इकोनॉमिक्स थी तो। ठीक है ना। और मैथ्स थी फिर भी थी, तो आपको डरना नहीं है। बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजीली मार्क्स आते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। तो चलिए, अब ये हमने बात कर ली है कि हमारा जो पेपर नंबर 3 है वो 100 मार्क्स का है, उसमें मैथ्स है, स्टैटिक्स है और एलआर है। कितने कितने मार्क्स के वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो स्टैटिक्स जो है वो 40 मार्क्स के, तो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और उनका वेटेज क्या है। क्योंकि जो भी आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको उनके चैप्टर्स और उनके मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उनके ऊपर जो ज़्यादा मार्क्स के हैं उनके ऊपर ज़्यादा से फोकस कर सकें और इजीली मार्क्स को क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टेटस और एलआर जो है वो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। ओके, चलिए, ये हमारा सिलेबस। सिलेबस में देखिए आपका पार्ट बी है वो है लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का। उसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। 2 to 3 डेज में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।
और इसका वेटेज क्या है सर? इसका वेटेज है 20 to 30% ऑफ 20 मार्क्स, यानी कि जो टोटल 20 मार्क्स की LR है उसका 20 से 30% वो कौन सा चैप्टर है आपके? चैप्टर नंबर 9, यानी कि LR का चैप्टर नंबर 1 जो 4 to 6 मार्क्स होल्ड करता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 जो है वो है डायरेक्शन टेस्ट। इसके अंदर अपन बात करेंगे डायरेक्शन की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 ही होती है ना? हाँ 4 ही होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो 8 होती है, लेकिन हमारे कोर्स में अभी हम 4 डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो 4 होती है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कितने दिन में हो जाएगा सर? 2 to 3 डेज में इजीली। कितने मार्क्स का है सर? 20 to 30% ऑफ 20 मार्क्स, इट मीन सेम 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर है। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपके 2 से 3 डेज में इजीली हो जाता है, ठीक है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम मॉड्यूल के करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होते रहेंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि हमारी कितनी तैयारी है और कितनी हमें करनी बाकी है। कितने मार्क्स का है? सेम एज वेल एज 4 to 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में क्या है सर? ब्लड रिलेशन में आप अपने सारे रिश्तेदारों को पहचानने लग जाओगे इस चैप्टर को करने के बाद में। मेरे चाचा के फूफा के लड़के का पोता मेरे क्या लगता है, मेरी सास की बेटी मेरे क्या लगती है। अरे सर जानते हैं, उसी की तो तैयारी चल रही है हमारे। हाँ चलिए, ब्लड रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, सारे जो ब्लड के रिलेशन होते हैं मैटरनल पार्ट वाले एंड पैटर्नल पार्ट वाले, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे ब्लड रिलेशंस निकालना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपके 20 to 30% है 20 मार्क्स का, इट मीन्स ये भी आपके 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर है। कितने दिन में? वही 2 to 3 डेज में ऑन एन एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका पार्ट सी आता है स्टेटिक्स, स्टेटस, स्टेटिका, ठीक है ना। कितने मार्क्स का सर? 40 मार्क्स का टोटल है, ठीक है। अब इस 40 मार्क्स में से आपका जो चैप्टर नंबर 13 है, इनके हम स्टेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। इसमें पूरी हम थ्योरी लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, स्टेटस कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, स्टैटिका कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो सारी बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बना, क्यों हम स्टैटिक्स को पढ़ते हैं, क्यों अरेंज करते हैं डेटा को, कहाँ से लिए जाते हैं, प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपने ग्राफ पढ़े थे छोटी क्लासों में, लीनियर ग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में कि क्यों हैं, कैसे इनको बनाते हैं। ओके, कितने दिन में हो जाएगा सर? 5 to 7 डेज में, यानी कि 5 to 7 क्लासेस में। कितने मार्क्स का है सर? ये है आपका 45 to 50% ऑफ 40 मार्क्स। सर अकेला चैप्टर है क्या ये? नहीं भैया, इसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, दोनों मिला के आपके 45 to 50%, यानी कि ऑलमोस्ट स्टेट्स का 50% ये दोनों चैप्टर होल्ड करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोनों चैप्टर। कितने डेज में? 18 to 20 डेज लगेंगे दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने में, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका 25 से 30% 40 मार्क्स का होल्ड करता है, यानी कि 10 to 12 मार्क्स का ये चैप्टर है जो हम क्लियर करेंगे 10 डेज में। अब प्रोबेबिलिटी में जो आपने बचपन में पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी, वो भी है पूरी, जो 11th-12th में थी वो भी है। सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कार्ड्स खेलेंगे। अरे सर मस्त बात कर दिया आपने, कार्ड्स खेलेंगे, है ना। हाँ खेलेंगे हम लोग कार्ड्स। चलिए, नेक्स्ट है आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम इसका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन चैप्टर पूरा क्या है? प्रैक्टिकल, जो 10 डेज में कंप्लीट होगा। सर कितने मार्क्स का? अभी अपने बात की थी 25 to 30% ऑफ 40 मार्क्स, ये दोनों चैप्टर होल्ड करते हैं। 20 डेज लगेंगे इन पूरे चैप्टर दोनों को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 17, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है ना। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो है वो 10 to 15% ऑफ 40 मार्क्स, इट मीन्स 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर है, और 6 to 8 डेज में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, सारे क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है ना, सारे मॉड्यूल को
छान मारेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडेक्स नंबर। कितने परसेंटेज होल्ड करता है सर, कितने मार्क्स होल्ड करता है? ये आपका 10 to 15% ऑफ 40 मार्क्स होल्ड करता है, जो कितने मार्क्स का है? 4 to 6 मार्क्स का है सर। कितने डेज में हो जाएगा सर? 5 to 6 डेज में हो जाएगा। ये आपको ऑन एन एवरेज बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर है कि हमको इतने दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट करके वापस रिवीजन स्टार्ट करना है, वापस प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। इसीलिए आपको सारा बताया जा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर हैं और वो कितने कितने मार्क्स में हैं, ताकि अपने दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ ये चैप्टर इतने मार्क्स का है और हम इतने दिन में इसको कवर अप करने वाले हैं। और एक और चीज़, जब ये चैप्टर हो रहे होंगे तो आपको उसी दिन जो वर्क मिलता है या जो वर्क करवाया जाता है, नोटबुक प्रिपेयर करनी है, मेंटेन रखनी है उसको। और फर्स्ट डे ही आपको जो आपने रजिस्टर परचेज कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है ना। कितने सर? 3 रजिस्टर्स परचेज करने हैं। फर्स्ट रजिस्टर रहेगा जिसके अंदर आपको सारी थ्योरी लिखवाई जाएगी, सारे फॉर्मूले, रूल्स, रेगुलेशंस, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं स्टेट्स में वो सारे लिखवाए जाएंगे, सारी उसकी थ्योरी लिखवाई जाएगी। सेकंड सर उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे सारे, ओके। उसमें जितने भी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा मॉड्यूल के, वो सारे के सारे हम उसमें करेंगे। तो सर थर्ड रजिस्टर का हम क्या करेंगे? थर्ड रजिस्टर आपको मेंटेन रखना है जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, और वो भी एकदम मेंटेन रख के, उसको रफली नहीं करना है उसमें भी, ताकि आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाए ईच एंड एवरी चैप्टर की। इसीलिए मैं हर बार हर स्टूडेंट से क्या करवाता हूँ? 3 रजिस्टर मेंटेन करवाता हूँ, ताकि ईजीली उसके दिमाग में सारा रहे और सारी चीज़ें मैसअप नहीं हो एक रजिस्टर के अंदर, कि हमको पता रहेगा हाँ रूल्स रजिस्टर नंबर 1 में है, बुक के सारे क्वेश्चन, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन रजिस्टर 2 में, और हमें प्रैक्टिस किस में करनी है? रजिस्टर 3 में। ओके, तो ये आपका था सारा सिलेबस। इसको आपको फर्स्ट डे ही अपने इंडेक्स में लिख लेना है कि हमारे ये चैप्टर्स हैं, इतने इतने मार्क्स के हैं, और जैसे जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपको उसके ऊपर राइट भी करना है अपने हाथ से कि हाँ ये चैप्टर मेरे हो चुका है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, हाँ ये हो गया, ये मुझे आता है, अब मुझे इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 14, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। एक चैप्टर के अंदर ही 2 यूनिट्स हैं अलग अलग। फर्स्ट यूनिट है उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताया गया है, और उसकी जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर बताया गया है डिस्पर्सन, कि कितने टाइप के डिस्पर्सन्स होते हैं, डिस्पर्सन्स क्या है, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको अपने रजिस्टर में क्या करना है? रजिस्टर नंबर जो 1 है उसके अंदर सारे इंडेक्स ये बना लेना है, ये चैप्टर्स हैं। और सेकंड आपको करना है कि आपको स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने से पहले लगा लिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने लगा लिया है तो आपको क्या करना है भैया? तो देखिए चलिए पढ़ते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सर क्या करना है इसमें, ये क्या होता है, क्यों निकाला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CT, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना, आपको पूरा लिखना है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या करेंगे? ये हमारे पास में जो भी डेटा होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, सर डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब है जो भी आप नंबर स्टेट्स में यूज करते हो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उनका एवरेज, जो हमें डेटा अलग अलग मिले हुए हैं उनका एवरेज कैसे निकालें? जो एवरेज निकाला जाता है ना, उसको कैसे निकालते हैं भैया? तो निकालने के लिए हमने अलग अलग 5 पैटर्न, 5 मेथड कह सकते हैं, यूज करते हैं। पहला मेथड है उसका नाम है मीन, ये क्या निकालेगा? एवरेज। दूसरा है हमारा मोड, तीसरा है हमारा मीडियन, फिर है हमारा हार्मोनिक मीन, नेक्स्ट है हमारा जियोमेट्रिक मीन। क्लियर है? आपको अपने बुक में जो चैप्टर 1 लगा रहे हो सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें सबसे पहले ये ट्री डायग्राम बना लेना है कि हाँ भैया ये चैप्टर्स हैं, और सॉरी ये चैप्टर है, इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम मेन जो एवरेज निकालेंगे
वो कितने टाइप से निकालेंगे? 5 अलग अलग मेथड से निकालेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड जो है वो हमारा है मीन। क्या होता है सर मीन? मीन का मतलब है एवरेज निकालना, एक सेंट्रल वैल्यू देना। जिसके आपके पास बहुत सारे नंबर हैं जो अलग अलग सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, बिखरे हुए हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, चाहे डिस्क्रिट में, चाहे कॉन्टिन्यूस में। उन सभी नंबर्स को एक एवरेज वैल्यू देना, सभी का जो मीन है, सभी की जो एवरेज वैल्यू है वो सभी जगह से क्या हो? इक्वली हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीन निकालना। तो मीन कैसे निकालते हैं सर? क्योंकि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे? स्मार्ट स्टडी वाली अप्रोच यूज करेंगे। आपसे ये नहीं पूछने वाले हैं एग्जाम में व्हाट डू मीन बाय मीन, आपसे ये जरूर पूछेंगे इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनता है इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूस का, वो जरूर आपसे पूछेंगे, तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है ना? तो 3 टाइप के अप्रोचेज हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 3 अलग अलग पैटर्न आपको दिखाई देंगे इसके अंदर। जब पैटर्न नंबर 1 दिखाई देगा तो उसको करने का पैटर्न अलग यूज़ करेंगे, सेकंड पैटर्न दिखाई देगा तो उसके लिए मैं अलग अप्रोच यूज़ करेंगे, और थर्ड पैटर्न दिखाई देगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। तो कौन कौन सी अप्रोच है सर? तो देखिए पहला आपको इंडिविजुअल सीरीज दिखाई देती है, नेक्स्ट आपको डिस्क्रीट, और थर्ड आपको कॉन्टिन्यूस। ये 3 अलग अलग पैटर्न के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जाम में। ठीक है ना? उन्हीं अप्रोचेस को यूज़ करके, उन्हीं पैटर्न्स को देख के आपको अपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को कौन सा मेथड यूज़ करना है और कैसे इसका मीन निकालना है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज़ की, तो कैसे पता चलेगा सर हमें कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है? तो देखो भैया, अगर इंडिविजुअल नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या होंगे? जो डेटा दे रखे होंगे आपको वो अलग अलग दे रखे होंगे, जैसे कि 5, 4, 6, 8, 3, 9, और बीच में उनके क्या होगा? कॉमा। तो उसको देखते हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो कौन सी सीरीज़ है हमारी? इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो अब इसको सर सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसका फॉर्मूला। जो मीन है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है? एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए सर फॉर्मूला क्या है सर? इसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है? ये जो आपने जितने भी डेटा लिखे हैं उनको क्या बोला जाता है? एक्स। उन सभी की क्या कर लेनी है आपको? टोटल। और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं हमें? सर हमको यहाँ पे 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6 का इसमें क्या लगाएंगे? डिवाइड। चलिए नीचे एक बार इसको और लिख लेते हैं हम लोग, सम ऑफ sum of observation upon total number of observation। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है इन सभी नंबर्स की हमें क्या करनी है? टोटल। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? ये जितने डेटा दे रखे हैं उनको हमें डिवाइड में लिखना है कि भाई हमारे पास में 6 डेटा थे, 7 डेटा थे, या फिर 5 डेटा थे। जैसे कि हमारे पास में अभी कितने डेटा हैं? हमारे पास में अभी 6 डेटा हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इनको ऐड करेंगे, 5 + 4 + 6 + 8 + 3 + 9 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहाँ तक? जितने नंबर हैं उन सभी को आपको क्या करना है? ऐड, और डिवाइड लगा देना है कि हमारे पास में कितने नंबर थे। और ये काम जो आप करोगे उसके लिए आप अपना जो एकदम क्लोज फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो परम मित्र है, जैसे कि भिड़े का परम मित्र कौन है? उसका सखा राम। वैसे ही आपका जो परम मित्र है वो कौन है? वो है आपका कैलकुलेटर। ये आपका परम मित्र रहेगा स्टेट्स में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इवन देन पूरे पेपर नंबर 3 में ये आपका परम मित्र बन के चलेगा। अकाउंट्स में तो रहता ही है, पेपर नंबर 3 में भी ये आपका कौन है? परम मित्र। इसको हमेशा अपने पास में रखना है और इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है। करना क्या है सर? ये जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको ऐड करना है। करते हैं सर।
5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9। सर हमने कर लिया, कितना आया 35 डिवाइडेड बाय 6, देन 35 डिवाइडेड बाय 6 5.83। क्लियर है? इनका आपका मीन कितना आ गया 5.83, ये आपका एवरेज है। ओके नेक्स्ट एक वन मोर क्वेश्चन। 7 प्लस 7 कॉमा 4 कॉमा 9 कॉमा 12 कॉमा 13 कॉमा 15 कॉमा 17। अब आप लोग ट्राई कीजिए, एक सेकेंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए और इसका एवरेज निकाल के रखिए। फिर हम चेक करेंगे कि आपने जो एवरेज निकाला है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, कर लिया सॉल्व। चलिए अब हम करते हैं, चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो कैसे करेंगे, 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय, किसका डिवाइड लगाएंगे आप बोलिए? नंबर काउंट करेंगे सर हम 1 2 3 4 5 6 7, देन डिवाइडेड बाय 7। और ओरल टोटल नहीं करनी है आपको, क्या करना है वही जो भी हमने बात की थी, अपने परम मित्र का यूज़ करना है। कौन है भैया हमारा? कैलकुलेटर है सर। 13 प्लस 15 प्लस 17, आपकी टोटल आई है 77 डिवाइडेड बाय 7। तो मीन कितना आ गया आपका 11। ओके यही आ रहा है आपका मीन। वाह, फर्स्ट डे में ही प्रो प्लेयर बन चुके हैं आप लोग। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं? चलें आगे। चलिए अगर आपका ये हो चुका है तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक नहीं, चलो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। 9 16 17 35 15 और 18। और ये मैं चेक करूँगा कल कि आपने ये सारे करेक्ट किए हैं नहीं किए हैं, आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसलिए आज ही आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ओके चलिए, हम ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी जिसको हमने क्लियर कर लिया है कि हाँ सर मीन जो है इंडिविजुअल सीरीज में हम ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है सर? एक बात को आप इतनी बार बोल रहे हो, अरे ज़रूरी है, एक बात को जितनी बार सुनोगे उतना ही दिमाग में वो बात क्या होगी, क्लियर होगी, और एग्ज़ाम याद है कि हाँ सर ने ऐसी बात उस दिन फर्स्ट वीडियो में बोली थी और ऐसे ऐसे होता है इसके अंदर। ओके चलिए, अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ क्लियर हो चुकी है तो मैं बात करना चाहता हूँ डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। और डिस्क्रीट सीरीज़ में बात करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको दिखा दूँ कि इंडिविजुअल सीरीज़ का जो आपके अंदर मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन है वो कैसे है। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर क्या हो रखा है एक्चुअल में कि जो सारे क्वेश्चन हैं वो मिक्सअप करके दिए हुए हैं, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं किए भाई इंडिविजुअल के, ये डिस्क्रीट के, ये कंटिन्यूस के, ये मिसिंग नंबर के, या एक क्वेश्चन की फॉर्म में सारे जंबल करके दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर करेंगे उसी अकॉर्डिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, ताकि हमारे दिमाग में एक रोड मैप बना रहे, एक वे बना रहे कि हाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को करने के ऐसे करने, तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। क्योंकि आपकी बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है यूनिट सेकेंड में वही आपको दे रखा है और डेविएशन वाला मेथड x माइनस एक्स बार। ठीक है ना, इंडिविजुअल सीरीज नहीं दे रखी है। उसके बाद में मीडियन के क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर कुछ और दे रखे हैं, फिर जाके एक बेचारा छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है इंडिविजुअल सीरीज का। इसीलिए मैं क्या करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके करवा रहा हूँ ताकि अपने दिमाग में ये पैटर्न क्लियर हो जाए कि हमको इसके अंदर ऐसे ऐसे करना है। चलिए मॉड्यूल का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि कैसा है सर मॉड्यूल का क्वेश्चन हमारे। मॉड्यूल का क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये रहा। क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स 58 62 48 53 70 52 60 84 एंड 75। देखिए सारे नंबर जो है इंडिविजुअली दे रखे हैं अलग अलग, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज हो गई, इंडिविजुअल सीरीज हो गई। और इसका निकालना क्या है सर,
सर कहाँ लिखा हुआ है सर मीन निकालिए? देखिए लास्ट में कंप्यूट द मीन वेजेस, यानी कि एवरेज वेजेस बताइए सभी की। एक्चुअल वेजेस नहीं होगी, वो एवरेज होगा जो सभी के लिए इक्वल मार्क होल्ड करेगा। तो कैसे निकालेंगे सर? अभी अपन ने बात की है ना, सारे नंबर्स की हमें क्या करनी है, टोटल डिवाइडेड बाय कितने नंबर, इसका हमें क्या लगाना है, डिवाइड। फटाफट करके बताइए मुझे, 1 सेकंड का पॉज लेके ये क्वेश्चन करके बताइए कि ये सर ऐसे ऐसे होगा। हो गया? चलिए कैसे करते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसने फॉर्मूला क्या यूज किया, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन 9, सीधा लिख दिया, यानी कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन लिखना है अपने को, ठीक है ना। वहाँ फॉर्मूला नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 9 डेटा थे अलग अलग, तो सभी का इसने जब सम किया तो आपके सम आया कितना, 562। उसमें डिवाइड किसका लगाया, 9 का। जब 562 में 9 का डिवाइड लगाया तो मीन कितना आया, 62.44। क्लियर? क्लियर ये पैटर्न? नेक्स्ट चलें। चलिए नेक्स्ट कौन सा है भैया, नेक्स्ट है हमारे साथ डिस्क्रीट सीरीज। चलिए बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज कैसे होगी? अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज को और क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं खंडित श्रेणी, ठीक है। सो इंडिविजुअल को व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी क्लियर होना चाहिए, सर हमको तो पता ही नहीं चल रहा ये क्या होता है। तो इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। और डिस्क्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे, खंडित श्रेणी। क्या बोलेंगे, खंडित श्रेणी, या फिर जो असतत होती है। सर इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक एक्स दे रखा होगा और एक आपको दे रखा होगा एफ, उसकी फ्रीक्वेंसी। सर ये कैसे पता चलता है, तो जब एक्स और एफ दे रखे होंगे तो इसका मतलब डिस्क्रीट है। सर ये बनी क्यों, मेन क्वेश्चन तो ये हमारा ये है कि क्वेश्चन रेज होना जरूरी है। मेन क्वेश्चन है कि ये ऐसी क्यों बनी, क्यों, क्या रिक्वायरमेंट थी इसको होने की। तो देखिए जब इंडिविजुअल सीरीज में जब डेटा लिमिटेड होते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा था 9 डेटा थे, उससे पहले 6 डेटा थे, तो जब अगर डिजिट्स जो हैं वो फिक्स हैं 5, 9, 12, 13, जिनको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तब तो हमारे लिए इंडिविजुअल सीरीज बेस्ट है। सारे नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड लगा दिया जितने नंबर है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको नंबर तो वही दे रखे होंगे लेकिन थोड़े ज़्यादा दे रखे होंगे। जैसे कि 2 जो है वो 5 टाइम रिपीट कर रहा है, 7 जो है वो 9 टाइम रिपीट कर रहा है, यानी कि 7 जो है 9 टाइम्स आ रहा है, 8 जो है 5 टाइम्स रिपीट्स कर रहा है, 12 13 टाइम रिपीट कर रहा है। तो जब इतने सारे नंबर हो जाएंगे तो उनको ऐड करना, फिर इतने नंबर्स का डिवाइड लगाना टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम को बचाने के लिए तो हमने क्या, कौन सी श्रेणी बनाई, डिस्क्रीट श्रेणी बनाई। डिस्क्रीट श्रेणी में क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, एक एक्स दे रखा होगा और एक आपको क्या दे रखा होगा, एफ। एक आपको दे रखा होगा एक्स और एक आपको दे रखा होगा एफ। एक्स क्या बताएगा, जो अलग से नंबर जो है, जो इंडिविजुअल नंबर जो है, सेपरेट नंबर है, वो बताएगा एक्स को। और एफ क्या बताएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता, यानी कि जो नंबर बार बार आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2 जो है वो 5 टाइम, 4 जो है वो 6 टाइम, 3 जो है वो 4 टाइम, 8 जो है वो 2 टाइम, 9 जो है वो 4 टाइम। ठीक है, इस पैटर्न में अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग कौन सी सीरीज करने वाले हैं, डिस्क्रीट सीरीज करने वाले हैं। सर इसको करनी कैसे है, तो इसको करने के लिए देखो आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर दे रखे हैं, एक्स और एफ दे रखा है, उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। और मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि मीन को निकालने के भी 3 मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, एज्यूमिन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन किससे करने हैं, डायरेक्ट मेथड से ही करने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपको आपको वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है भैया, कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो या फिर एज्यूमिन मेथड यूज़ करो, नहीं बोला जाएगा। तो हम लोग इजी अप्रोच यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर है हमारे पास में, मल्टीप्लाई करेंगे
डिवाइड लगाएंगे और इजीली आंसर आ जाएगा। कैसे करना है सर? तो देखिए, आपको x और f दे रखा होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो f मल्टीप्लाई x, और जब आप 9th-10th क्लास में थे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता था इसके नीचे एफ आई एक्स आई। आई क्या बताता है सर? आई बताता है कि कौन से प्लेस पे वो नंबर है। जैसे कि मैंने बोला x1 एक्स आई की जगह मैं 1 यूज़ कर रहा हूँ, 1, इसका मतलब वो फर्स्ट नंबर को बता रहा है मेरे 2 को। मैं x2 यूज़ कर रहा हूँ यानी कि वो सेकंड नंबर को बता रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 4। मैं x3 यूज़ कर रहा हूँ यानी कि वो थर्ड नंबर को बता रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 3। हम इनको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, 4 6 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16 एंड 9 4 ज़ा 36। हो गया सर, मल्टीप्लाई तो हो गया। अब क्या करना है सर? अब आपको क्या करना है, ये जो आपने f मल्टीप्लाई एक्स किया है इसकी करनी है टोटल। और किससे करनी है टोटल? मैन्युअली नहीं करनी है, आपको अपने क्लोज फ्रेंड जो आपका है उसका यूज़ करते रहना है। कौन है सर? सर मस्ती कैलकुलेटर है सर हमारा क्लोज फ्रेंड, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे सर? 10 + 24 + 12 + 16 + 36। सर टोटल आ गई हमारी 98। ठीक है ना? तो आपकी समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ चुका है? 98। और अब आपको क्या करना है? समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ कैसे करेंगे? एफ की टोटल 5 + 6 + 4 + 2 + 4, टोटल कितनी आ चुकी है? 21। फॉर्मूला सर, फॉर्मूला ये लो, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। यानी कि जो हमने थर्ड टेबल जो बनाई थी उसकी टोटल में डिवाइड लगाना है सेकंड वाली जो टेबल थी हमारी एफ की फ्रीक्वेंसी वाली उसकी टोटल का। सर यहाँ पे हमारी टोटल कितनी आई? 98, यहाँ पे 21, देन 98 डिवाइडेड बाय 21, तो आंसर आएगा आपके 4.66। और अगर एग्जाम में 4.66 नहीं आके 4.67 आ जाता है तो वो भी राइट है, वो राउंड अप करके है। ठीक है ना? तो 4.66 भी करेक्ट है और 4.67 आपके वहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ आता है क्योंकि आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो वो भी राइट है। और दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये भी डाउट रहता है बच्चों के, सर दोनों आ गए तो, अरे दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए ये आपकी क्लियर हो चुकी है हमारी सेकंड वाला मीन का सेकंड पैटर्न। कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज, हिंदी में खंडी श्रेणी, असतत श्रेणी। क्लियर है? चलिए अब हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड वाला पार्ट जो है कंटिन्यूस सीरीज। सर कंटिन्यू सीरीज में क्या है? सर कंटिन्यू सीरीज में क्या होगा, जब डेटा बहुत ज़्यादा होने लग गए तो उनको क्या किया गया? क्लास में अरेंज किया गया। जैसे कि 5 to 10 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स, 11 to 15 मार्क्स वाले 15 स्टूडेंट्स, जैसे आपकी क्लास में होता है ना। क्या भैया 98% लाने वाले सर 5 स्टूडेंट्स हैं, 95 लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, वो तो डिस्क्रीट में करते थे। और एक आपको रेंज दे देते थे क्लास में कि भैया 91 से 95% लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो देखिए आपको एक क्लास दे दी गई है, तो जब क्लास वाले जो क्वेश्चन आएंगे कि इतने मार्क्स वाले, इतने मार्क्स वाले ना, तो वो कौन सी सीरीज होगी? वो सीरीज होगी सर हमारी कंटिन्यूस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत श्रेणी। सर उसको कैसे करना है? अरे बहुत इजी है रे। ठीक है, कैसे करना है चलिए देखते हैं। कंटिन्यूस हिंदी में सतत श्रेणी। चलिए इसमें सर कैसा आएगा? इसमें जैसे कि अभी अपने बात की, एक तो क्या दे रखी होगी आपको? क्लास। और क्या दे रखी होगी आपको? फ्रीक्वेंसी। तो जब क्लास और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ आ जाए तो अपने को समझ जाना है कि हमें मीन कौन से मेथड का क्वेश्चन है। ये हमारा मीन निकालना है कौन से मेथड से? कंटिन्यू सीरीज के अंदर हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये हो गया अपने 0 to 5 मार्क्स, 0 to 5 मार्क्स वाले कितने हैं सर? 5 स्टूडेंट्स हैं। फिर
5 to 10 मार्क्स वाले कितने हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। फिर 10 to 15 मार्क्स वाले कितने हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। 15 to 20 मार्क्स वाले कितने हैं? अगेन 6 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 25 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? कि सर 4 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? जब आपको क्लास दे रखी हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो हम कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? ये कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो होता है, देखिए आगे वाला जो मार्क होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये हम जब वो फर्स्ट चैप्टर करेंगे ना थ्योरी वाला, उसके अंदर सारी थ्योरी लिखेंगे। व्हाट डू मीन बाय लोअर लिमिट, अपर लिमिट, मिड पॉइंट। अभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच यूज कर रहे हैं। ये क्या होती है हमारी अपर लिमिट ना, हिंदी में बोलते हैं आगे वाले को निम्न सीमा और पीछे वाले को उच्च सीमा। ठीक है। अच्छा सर सीरीज ऐसी आती है क्या? नहीं, सीरीज दो टाइप की होती है। एक तो होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव। अभी मैंने जो पैटर्न यूज किया है वो कौन सा है? कोई बता सकता है कौन सा पैटर्न है? ये है हमारा एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। चलिए इसके अंदर करना क्या है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? सर मिड वैल्यू हमारा x होगा और मिड वैल्यू कैसे निकलेगा? मिड वैल्यू निकलेगा ये जो आपने जो क्लास में दे रखा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उन दोनों का करना है सम एंड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अपर लिमिट इंडिविजुअल जो क्लास दे रखी है रेस्पेक्टिवली उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का आपको करना है सम एंड डिवाइडेड बाय 2। तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिड वैल्यू। वो x को रिप्रेजेंट करेगी। जीरो प्लस 5 जीरो नहीं होता है। 0 + 5 क्या होगा? 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपके क्या आएगा? 2.5। नेक्स्ट 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 7.5। नेक्स्ट 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 12.5। नेक्स्ट 15 + 20 35। 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 17.5। नेक्स्ट 20 + 25 45। 45 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 22.5। यहाँ तक समझ में आया कि सर कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू? वापस लिख देता हूँ मैं, देखो नीचे कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 है ना। आगे वाला नंबर लोअर लिमिट होता है, पीछे वाला अपर लिमिट होता है, दोनों को ऐड करना है। डिवाइड किसका लगाना है? 2 का। तो आपको क्या मिलेगी? मिड वैल्यू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? x। अब आपके पास जब x आ जाए तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। एक x भी दिख रहा है हमें और एक f भी दिख रहा है। तो कौन से टाइप का क्वेश्चन बन चुका है? डिस्क्रीट सीरीज का। और सर याद है हमें डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या करते थे? f को x से मल्टीप्लाई करते थे हम लोग और डिवाइड किसका लगाते थे? समेशन ऑफ f का। तो हो गया सर, ये तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है एकदम। क्या कर रहे हैं? f को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे? x से करते हैं। चलिए जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, वैसे वैसे ही अपने रजिस्टर में इसको सॉल्व करते रहिए ताकि एट अ टाइम क्लियर हो जाए। कोई डाउट के लिए अपने पास में जगह नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्या था वो क्या था। बिल्कुल डाउट नहीं होंगे, एकदम क्लियर होंगे। क्या करना है सर? अपने परम मित्र का यूज़। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया? 12.5। नेक्स्ट सर 4 मल्टीप्लाई 7.5। 4 मल्टीप्लाई 7.5 कितना आया सर? 30। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 12.5 कितना आया सर? 37.5। नेक्स्ट
6 मल्टीप्लाई 17.5 कितना आया 105 105। 4 मल्टीप्लाई 22.5 90 हो गया सभी के मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे टोटल किसकी, एफ एक्स की और किसकी, एफ की। तो चलिए करते हैं हम एफ एक्स की टोटल। 12.5 30 37.5 105 एंड 90 हमारे पास सर टोटल आ चुकी है। सबमेशन ऑफ एफ एक्स आ चुका है, कितना आ चुका है 275। अब हम करेंगे एफ की टोटल। 5 + 4 + 3 + 6 + 4 सर 22। सबमेशन ऑफ एफ कितना आ चुका है हमारे पास में 22। क्लियर है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू सबमेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमेशन ऑफ एफ। सर ये तो वही फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज वाला, हाँ क्योंकि हमने कंटिन्यूस सीरीज को किस में कन्वर्ट कर लिया है, डिस्क्रीट में, तो फॉर्मूला भी हम वही यूज़ करेंगे। तो सर 275 डिवाइडेड बाय 22 कर लिया मैंने, करने के बाद क्या आंसर आया 275 डिवाइडेड बाय 22, आंसर आया सर मेरे 12.5। तो ये आपका क्या आ चुका है एवरेज। क्लियर है। कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन। तो सर आपने अभी बताया था कि सीरीज दो टाइप की होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो ये तो हमारी कौन सी हो चुकी है, इंक्लूसिव, सॉरी एक्सक्लूसिव हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें कौन सी करनी है, इंक्लूसिव करनी है। तो उसमें हम सर हमें कैसे पता चलेगा सर, तो देखिए जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, नेक्स्ट फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम आ जाए तो वो कौन सी सीरीज कहलाएगी, एक्सक्लूसिव। और दोनों के बीच में गैप हो तो वो कौन सी बन जाएगी, इंक्लूसिव। तो चलिए कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन होने के बाद में आपको मैं नीचे लिखवा देता हूँ पहले कि सीरीज कितने टाइप की होती है। सीरीज जो है श्रेणी वो आपको मिलेगी दो टाइप की, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होगा, एक्सक्लूसिव में क्या होगा। इंक्लूसिव में क्या होगा, जैसे आपको ऐसे क्लास दे रखी होगी, फाइव टू 10, नेक्स्ट क्या दे रखा होगा 11 to 15। गैप कितने का भी हो सकता है, जैसे कि अभी देखिए मेरे गैप कितने का 1 का गैप है 10 और 11 के बीच में, ठीक है ना, कितने का भी गैप हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है 16 to 25, सॉरी 16 to 20, नेक्स्ट 21 to 25, नेक्स्ट 26 to 30। क्लियर है। जब आपको ऐसा दिखाई दे कि फर्स्ट का अपर लिमिट और सेकंड की यानी कि नेक्स्ट की लोअर लिमिट के बीच में कुछ गैप है तो वो कौन सी सीरीज़ बन जाएगी, हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब इतना दिमाग में रखना है कि इंक्लूसिव किसे बोलते हैं, एक्सक्लूसिव किसे बोलते हैं। इसको सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो अपन इसके बाद में सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़। कैसे पता चलता है सर, तो देखिए इसमें एक क्लास लिखी हुई आएगी, जैसे कि अभी मैंने ऊपर लिया था 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस आया, तो सर इसमें डिफरेंस ये आया कि इसकी अपर और इसकी लोअर सेम है सर। और आगे वाली में क्या डिफरेंस था सर, कि इसकी सर अपर और इसकी लोअर में क्या था, डिफरेंस था। और सभी में इक्वली डिफरेंस चल रहा है, अलग भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 का ही गैप चलेगा या 2 का ही चलेगा या 4 का ही चलेगा, अलग अलग हो सकते हैं।
बस ये है कि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप चेक कर लेना है। हो गया। इसमें देखिए सेम चल रहा है, 10 10 20 20। देखिए यहाँ पे अगर 30 है तो नेक्स्ट वाले की अब लोअर लिमिट में भी क्या लिखा हुआ है, 30। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्सक्लूसिव है और कौन सा इंक्लूसिव है। तो सर एक्सक्लूसिव में तो आपने बता दिया कि सर हम उससे पहले क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे मिड वैल्यू। तो सर इंक्लूसिव में कैसे निकालेंगे? देखिए मीन के लिए मैं बता देता हूँ कि चाहे इंक्लूसिव का पैटर्न हो चाहे एक्सक्लूसिव का पैटर्न हो, कंटिन्यू सीरीज में मीन निकालते वक्त कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। लेकिन मीन के अलावा आप जितने भी मैं यूज़ करोगे, मीडियन, मोड वगैरह, फिर आगे डिस्पर्सन जब यूज़ करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्लास आपकी इंक्लूसिव है तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, एक्सक्लूसिव में। कैसे करेंगे सर? तो देखिए आपको चेक करना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप कितना है। सर चेक कर लिया मैंने सर, यहाँ 1 का चल रहा है, कभी 2 का चलेगा, कभी 10 का चलेगा, कभी 15 का चलेगा। जितने का गैप चल रहा है उसमें ऑलवेज यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2। सर कैसे सर? देखिए यहाँ पे था 11 और वहाँ पे था 10, दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 1 का। क्लियर है? ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5। अगर यहाँ पे 10 का गैप होता देन 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना आ जाता, 5। 20 का गैप होता देन 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि क्लास इंटरवल में गैप कितने का था, 10 का। फिर उसका हमें करना क्या है सर, हमने निकाल लिया डिफरेंस। अब आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में से इस डिफरेंस को, ये जो एवरेज आपने निकाला है दोनों के गैप का हाफ जो किया है, उसको लोअर लिमिट में से तो करना है माइनस और अपर लिमिट में करना है उसको प्लस। कैसे सर? तो हम देखिए यहाँ पे निकालते हैं रिवाइज्ड क्लास, कैसे हो जाएगा सर इसमें? देखिए कैसे, हमने अभी देखो दोनों के बीच का गैप देखा था, 1 का गैप आया, डिवाइड बाय ऑल, यू हैव टू ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। ये अपने दिमाग में क्लियर है कि हमारे पास नंबर ही दो ही थे, है ना, 10 और 11 दो ही नंबर है, दो के बीच का तो गैप देख रहे हो, इसलिए डिवाइड भी किसका लगाओगे, 2 का। तो आया 0.5। अब लोअर लिमिट, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, लोअर लिमिट किसे बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में से तो 0.5 क्या करना है, माइनस, और अपर लिमिट में क्या करना है उसको प्लस। तो 5 माइनस 0.5 यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 4.5। तो आगे कितना हो जाएगा, 10.5। नेक्स्ट 11 था, 10.5, यहाँ पे 15.5, 16 है, 0.5 माइनस करेंगे तो 15.5 देन 20.5। नेक्स्ट 21 है, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया देन 20.5 टू 25.5। 26 है, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, 25.5 माइनस, सॉरी माइनस मीन गैप, क्लास गैप 30.5। क्लियर है यहाँ तक? लोअर लिमिट में से माइनस करना है डिफरेंस का हाफ, और अपर लिमिट में उसको क्या करना है, प्लस। तो आपकी क्या बन जाएगी, रिवाइज्ड क्लास। अब ये रिवाइज्ड क्लास ही अपना कौन है, एक्स है। इसके बाद में आपको एफ दे रखा होता है, तो एफ एक्स इसका हाफ, सॉरी ये जो क्लास बनी है रिवाइज क्लास, उसका हाफ करेंगे, मतलब उसका गैप निकालेंगे, तो आपके पास में क्या आएगा, एक्स आएगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी, एक्स आ जाएगा, मिड वैल्यू आ जाएगी। मिड वैल्यू आने के बाद में आप उसको क्या करोगे, एफ से मल्टीप्लाई करोगे, और डिवाइड किसका लगाओगे, एफ का, सब्मिशन एफ का डिवाइड लगाओगे, तो आपके क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? चलें आगे। चलिए अब क्या हो रहा है, तो देखिए अब आगे चलने से पहले मुझे चेक करना है कि जितनी अपन ने बातें की है वो क्लियर हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क, और उन होमवर्क को आपको कल तक कंप्लीट करना है। फिर अपन कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि जो जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो आपने किए या नहीं किए, और अगर उनमें कोई डाउट आया है तो क्या आया है। तो उसके लिए आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, कभी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना, कभी अपनी क्वेरी रख सकते हैं सर कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हमें इसको स्मार्टली पढ़ाई करके, स्मार्टली प्रिपरेशन करके इस पेपर को निकालना है, इस पूरे कोर्स को पास करना है और वापस
आगे जाना है किसके लिए, इंटर में, ठीक है ना। तो यही दिमाग में अप्रोच रखो, यही दिमाग में क्लियरिटी रखो कि हमें इस अटेम्प्ट में इसको निकालना है, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा, कम से कम 4 बार प्रैक्टिस, 2 बार मैं करवा ही रहा हूँ जैसे कि मैंने बोला ना। एक बार अपन सारे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व मॉड्यूल के, फिर आपको उनको करना है वापस से रफ कॉपी में, 2 बार हो गया, 2 बार और फिर से आपको करना है। तो 4 बार अगर आप इसको कर लेते हो तो आप श्योरिटी के साथ में पास हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है ना। उसके लिए करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, जो अपन ने आज पढ़ा है, जो जो पैटर्न पढ़े हैं उससे रिलेवेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और जो कल चेक किए जाएंगे। एक होमवर्क है अपना, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले अपन ने बात की थी इंडिविजुअल सीरीज़ की मीन निकालने के लिए, तो इंडिविजुअल सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5, 9, 12, 14, 15, 18, 21, 35। क्वेश्चन सेकेंड, 12, 15, 17, 19, 35, 18, 45। ये इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट आपको मैं दे रहा हूँ डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है सर, एक एक्स दे रखा होता है हमें और एक एफ दे रखा होता है। फाइव, 7, 4, 2, 3, 6, 5, 9, 12, 15। क्वेश्चन नंबर 4, और जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है उसको उसी दिन कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे आज तो संडे, आज मज़े कर लेते हैं, तो दूसरे दिन जो है वर्क डबल मिलेगा। और अगर एक बार पेंडिंग रह गया, इनकम्प्लीट रह गया, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर वही डर बना रहेगा, सर हमें कुछ नहीं आता। ऐसा अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए और ऐसा रहना भी नहीं चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, बस प्रैक्टिस। सही है, कर रहे हैं सर, हो जाएगा आराम से। 9, 4, 7, 2, 8, 5, 3, 6, 7, 9, 14, 12, ठीक है। 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा कौन सी सीरीज़ का, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। उसमें आपको क्या दे रखी होती है, क्लास। टू टू 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, and 12 to 14, 5, 7, 3, 4, 8, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपको मैंने आज जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज़ करवाई है, तो उसी का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। कल अपन इंक्लूसिव सीरीज़ भी करेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये होने के बाद में अपन इसके अंदर नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है मिसिंग नंबर निकालना। कि आपको मीन दे रखा होगा, क्लास दे रखी होगी और फ्रीक्वेंसी में से कुछ नंबर गायब कर देंगे, 1 या 2 नंबर, तो उसको कैसे निकालते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
क्लास दे रखी है मैंने 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। फ्रिक्वेंसी है 2 4 9 7 4 3। ये टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। आपको आज ही बैठ के इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। उससे पहले आपको सोना नहीं है। क्लियर है? जब हो जाएंगे तो दिमाग होना चाहिए, हाँ ये हमने आज 3 चीज़ें सीखी है, 3 मेथड सीख लिए। कौन कौन से? मीन निकालने के, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। ओके, जो आगे वाले इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या आपके आंसर्स आए हैं, कहाँ आपके मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।